सो गाइस, कल था संडे और संडे का प्लान था जू देखने जाने का। आपको तो पता ही है संडे मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन होता है। तो जैसे ही हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, यहाँ के कीड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मुझे दिखा ये वॉल। इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा गोरिल्ला भाग के चला गया है जिसे दीवार भी नहीं दिखी। और फिर मुझे लगी थी बहुत प्यास और मैं चल दिया यहाँ की कैंटीन की तरफ। और ये था यहाँ का एरिया जो काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे बैठकर पानी पीकर हम चल दिए अपने आगे की यात्रा पर। और एक बात कहूँ गाइस, उत्तराखंड की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। आगे मुझे दिखे मेरे शूज़ जो बहुत दिनों से मिल ही नहीं रहे थे। पता नहीं कौन ये यहाँ लाकर बेच रहा था। उसी इंसान की तलाश में मैं आगे चल दिया और फिर यहाँ पे बिक रहे थे बहुत सारे ट्रक जिनमें बैठकर लोग दिल्ली और चंडीगढ़ जा रहे थे। काश मैं भी जा पाता। आगे हमने क्या क्या किया इसके लिए आपको इसका पार्ट 2 देखना होगा। टिकट काउंटर से टिकट लेके हमें दिखा ये बोर्ड जहाँ लिखा था कि यहाँ हमारे कुछ भाई लोग हमसे मिलने वाले थे, जैसे चीतल और घड़ियाल। एंट्री गेट पर इतनी भीड़ देख के मैं सकपका गया, पर जैसे तैसे हम अंदर पहुंचे। ये बच्चे अपना हेल्पर साथ लेके आए थे जो इन्हें झूले झुला रहा था। और फिर मेरी नज़र पड़ी इन सब वाइल्ड जानवरों पे जिनकी नज़र इनके शिकार पे थी। एक बहादुर और जाबाज आंटी ने एक बगीरा के मुंह में हाथ डाल दिया था और फिर हमें दिखाई नंगे आदमियों का एक झुंड जो जंगल से निकल के सीधा बैंक में जॉब पा चुका था। मुझसे अब ये देखा नहीं गया और मैं इसे कपड़े पहनने के लिए बोलने लगा, पर मेरी बात इसने नहीं मानी, इसे पसंद नहीं आई। फिर हमें यहाँ पे दिखे भीम, राजू और चुटकी। ये सब भी इसी अश्लीलता से परेशान थे। आगे हमें मिला एक कंगारू जिसकी पीठ पर कुकुर लोगों ने हमला कर लिया था। आगे की चर्चा पार्ट 3 में। मुझे यहाँ आके दिखे ये तोते जो जंग की खुली नंगी चेतावनी दे रहे थे और ये जाली तोड़कर कभी भी बाहर आ सकते थे। फिर हमें दिखा ये नहाया धोया पक्षी जो बहुत ही घमंडी था क्योंकि ये सबसे अलग जो था। फिर मेरी नज़र एक घने जंगल में पड़ी तीतर गिरोह के एक और मेंबर पे जो छुप कर दुश्मन गैंग पर नज़र रख रहा था। आगे जाकर मुझे इस गैंग का सबसे लंबा और इम्पोर्टेंट मेंबर दिखा। इसने इस गैंग की सारी जिम्मेदारी अपनी लंबी लंबी टांगों पर ले रखी थी। इसका स्ट्रेस लेवल का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। इस शतुरमुर्ग का एक और असिस्टेंट इतना स्ट्रेस ले चुका था कि इसका कलर ही बदल चुका था। इसकी नाराज़गी मैं समझ गया गाइज। फिर मुझे दिखा ये कछुआ जो जंग के खिलाफ था और भागने की फिराक में था। फिर मैं पहुंचा माझा गिरोह से मिलने। यहाँ शांति थी। इसी शांति में इनकी वीडियो बना ही रहा था कि ये मछली और मेरी झड़प हो गई कि बुड़बक कैमरा मेरे मुंह में डालेगा क्या। आगे की न्यूज़ नेक्स्ट ब्लॉग। उसके बाद मुझे दिखा माछा गिरोह का सरदार जो कि और माछाओं को डोमिनेट कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे समझाता हूँ कि भाई साहब, डोमिनेशन अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। इसने सभी छोटे बड़े माछाओं को धमकी दे रखी थी कि कोई भी किसी से बात नहीं करेगा और किसी को मुंह नहीं लगाएगा। तभी मैंने एक माछा को पकड़ने की कोशिश की। इसके साथियों ने मुझ पे हमला कर डाला। जैसे तैसे मैं और मेरा दोस्त यहाँ से जान बचाकर निकल गए। तभी हमारी नज़र एक खोलते हुए पानी पर पड़ी। ये सब देखकर हम आगे निकल ही गए थे, तभी एक माछा ने इंसान का रूप ले लिया। तभी हमने इन दोनों को कुकर्म करते हुए पकड़ लिया। फिर हमने इनको धमकी दी कि हम तुम्हें तुम्हारे सरदार के पास ले चलेंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और हम लोगों से माफ़ी मांगने लगे कि हमें हमारे सरदार के पास मत लेकर जाओ। हमने सोचा चलो तुम भी क्या याद रखोगे। तभी हमने देखा कि माछा गिरोह का सरदार भी हम मज़े ले रहा था। तो आगे क्या हुआ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस माछा का नाम इन्होंने गजगामनी रखा था। इसकी मूछें देख के तो हमें चक्कर आने लगे। जैसे ही हम चक्कर खा के गिरे, इन लोगों ने हमें सांपों के बीच में फेंक दिया। जैसे ही मैं और मेरा दोस्त होश में आए, हमें इस किंग कोबरा के आगे फेंक दिया गया था। ये सब देख के यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे और उन लोगों ने हमारी जान बचा ली। फिर यहाँ पे कुछ पागल लोग अपने कूले मटकाते हुए इनकी फ़ोटो खींचने लगे। जहरीले सांपों के साथ घूम के थोड़ा जहर हमारे अंदर भी भर चुका था। इस फ़ोटो लेने वाले आदमी को सांप तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन हमने इसको जाके कह दिया कि भाई अगर मैं बाहर होता तो मैं ही तुझे डस लेता। ये सुन के वो आदमी हमारी तरफ देखने लगा और तुरंत यहाँ से भाग निकला। ये विचित्र सांपों का डेरा था। कुछ सांप आपस में ही रसपान करते हुए पकड़े गए। हमारी नज़र इन पे पड़ी और ये थोड़ा शर्मा गए। और एक छिपकली का भाई छिपकला यहाँ पे धनिया खा के लेटा हुआ था। हमें देखते ही ये तुरंत बहुत गुस्से में आ गया था।
इतना ज़्यादा घूम घूम के अब हमारे कूल्हे भी दर्द होने लगे थे। अपनी जेब से मैंने अपना ऐनक निकाला और तुरंत पहन लिया ताकि कोई हमें पहचान न सके। इसके साथ साथ अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और कुछ लोग यहाँ से कूदते फांदते हुए भागने लगे। फिर हमने अचानक से यहाँ से एक बांदर को भागते हुए देखा जो कुछ लोगों की जान बचाने के लिए दवाइयाँ लेके भाग रहा था। आखिर आज हमने इसको रंगे हाथों पकड़ ही लिया था। तभी चीतल और घड़ियाल मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर हमारे साथ एक फ़ोटो तो आपकी बनती है। मैंने भी कुछ नहीं कहा और फ़ोटो खिंचवा ही ली।